उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही हो सकता है? अगर हाँ, तो आपने अभी तक मतलब जीएमसी जालौन के बारे में नहीं सुना है। बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स इस जीएमसी जालौन को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करके चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जीएमसी जालौन उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को टक्कर दे रहा है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2026 में एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। आज हम जानेंगे जीएमसी जालौन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएमसी जालौन की एस्टेब्लिशमेंट डेट की। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2013 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। साथ ही साथ ये उरई जालौन में लोकेटेड है। अच्छा, उरई जालौन का है, कानपुर से थोड़ी सी दूरी पे, कुछ घंटों की दूरी पे ये आपका उरई पड़ जाएगा। वहीं जालौन में आपको ये कॉलेज, उसी जालौन में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। और अगर हम बात करें इसके मेडिकल प्रोग्राम की तो इसको NAC ग्रेड A+ से एक्रेडिटेशन मिला है। इसका सीधे मतलब है कि जो इसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो टॉप क्लास होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको NAC से A+ एक्रेडिटेशन मिला है। मतलब ये सारी NAC ग्रेड A से एक्रेडिटेशन मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है, स्पेशली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। 2013 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और आज के टाइम पे इसने अपनी एक बहुत ही अच्छी जगह बना लिया है उत्तर प्रदेश में। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अफिलेटेड है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि ये जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इससे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अफिलेटेड है। ये इस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होना जीएमसी जालौन का इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है। उसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर को भी दिखाता है। यहाँ का पेशेंट लोड भी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होता है, हद से ज़्यादा। अब हम बात करेंगे इसके कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 2013 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और आप देख सकते हैं कितना जायंट, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, मॉडर्न है प्लस एडवांस्ड भी लग रहा है। बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा जीएमसी जालौन का। और अगर इसके कैंपस की बात की जाए तो इसका कैंपस 100 एकर्स में लगभग फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, 100 एकर्स में फैला, यानी कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी जायंट कैंपस भी आपको इस कॉलेज का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, लेक्चर हॉल्स हैं, यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन रूम्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ ही सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सिंपल है, आप कोई भी कॉलेज इमेजिन कर लो इंडिया में, वहाँ पे आपको सेपरेट हॉस्टल ही मिलेगा बट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कैंपस में आपको एकेडमिक ब्लॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे इस कॉलेज में बच्चों को बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। ये जालौन जो है ना शहर में है ना गांव में है, एकदम मॉडरेट मतलब एनवायरनमेंट है इसका, ना शहर का ना गांव का, हरा भरा कैंपस है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है उनके मेडिकल स्टडीज़ के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं जीएमसी जालौन के फैकल्टी एंड कोर्सेज की। सो अगर जो इसके कोर्सेज की बात की जाए तो ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो MBBS प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। इसके और भी मेडिकल साइंस के अलावा भी जो प्रोग्राम्स है वो डेंटल साइंस है, नर्सिंग, पैरामेडिकल जैसे प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड करता है। क्वालिफाइड यहाँ पे आपको फैकल्टी मिलेगी, एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी मिल जाएगी, वेल क्वालिफाइड एंड वेल हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है यहाँ पे। वो सपोर्टिव आपको यहाँ पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे, जिसका सीधे मतलब है कि जो बच्चों की जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट पे ये कॉलेज पूरा काम करती है। चारों तरफ से यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में एक वर्क होता है। NMC रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये कॉलेज NMC के थ्रू रिकग्नाइज्ड है। जितने भी प्रोग्राम्स के नाम लिए हैं मैंने, ये सारे प्रोग्राम्स NMC के थ्रू रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि जब आप GMC जालौन से पास आउट होंगे
तो आपकी जो डिग्री होगी वो आपकी इंडिया के साथ साथ बाहर भी यानी फॉरेन या अब्रॉड में भी इक्वली वैलिड होगी। सो यहाँ पे आपको 16 to 20 प्लस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे, जो चाहे जिस कैटेगरी का डिपार्टमेंट हो, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और भी टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट हो वो आपको एक्सपीरियंस्ड स्पेशलाइज्ड ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि GMC जालौन में टोटल MBBS सीट्स कितनी हैं, यानी कि ये कॉलेज टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स कितनी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम जानेंगे कि यहाँ का जो कट ऑफ है वो 2026 में कितना जा सकता है और 2025 में कितना था, यानी 2025 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 26 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम यहाँ के टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की बात करें तो टोटल 100 सीट्स ऑफर करता है GMC जालौन। टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट जो है इसके ये 100 है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि ये 2025 का टेबल है और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो कट ऑफ गया था उससे बस 20-30 नंबर आपको ज़्यादा लेकर के आना है, ठीक है, इस साल के लिए। तो पहले हम लास्ट ईयर का डिस्कशन करते हैं, फिर हम 2026 का डिस्कशन करेंगे, ओके। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो 667 to 673 प्लस गया था, बहुत ही हाई कट ऑफ गया था। OBC का कट ऑफ गया था 665 to 671 एंड EWS का कट ऑफ गया था 665 to 670 एंड SC वालों का कट ऑफ 541 to 607 प्लस गया था एंड ST का 361 to 583 प्लस गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कॉलेज लोगों के जानने में इतना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। स्टूडेंट्स को इस कॉलेज को एज अ ऑप्शन नहीं ट्रीट करना चाहिए, इस कॉलेज को टारगेट करके चलना चाहिए कि हाँ अगर एडमिशन लेना है तो GMC जालौन में ही लेना है, ठीक है। देख सकते हैं जो ये मार्क्स हैं ये तीनों कैटेगरीज के, EWS, जनरल एंड OBC के, इन तीनों कैटेगरीज को अगर जो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें इस साल के लिए, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था उनको 20-30 नंबर और ज़्यादा लाना है, जिससे इनको 700 प्लस इनका टारगेट चला जाएगा कि इनको 700 नंबर लेके आने हैं इस साल के लिए। अगर ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज GMC जालौन जैसा कॉलेज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको मिलेगा, ठीक है। और वहीं ST SC की अगर हम बात करें तो जो SC कैटेगरी है उनके लिए 441 607 तक लास्ट ईयर तक का गया था। इस साल उनको 650 नंबर ST कैटेगरी को लेकर के चलना है कि SC कैटेगरी को लेकर चलना है कि इस साल उनको लेके आना है। और ST वालों का वही 361 to 583, यानी कि इस साल भी उनको 610 620 ही एम करके चलना पड़ेगा GMC जालौन के अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे GMC जालौन का एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के क्या इवन सारे के ही सेम ही जो प्रोसेस होता है, एडमिशन होता है। हमारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है कि मतलब प्रोसेस कैसे क्या होगा, तो इसी वजह से वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। सो अगर क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन प्रोसेस का जो पहला बड़ा सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है नीट UG, ठीक है। आपको नीट UG बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना होगा अगर आप एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, और GMC के लिए तो आपको अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग होगी, जो काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट, आपके जो मार्क्स होंगे, ठीक है, अगर बहुत अच्छे हैं और प्रेफरेंस आपकी GMC जालौन है, ठीक है, अगर टारगेट करके चल रहे हैं तो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और प्रेफरेंस भी GMC जालौन रहेगी, तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज जा करके रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सबमिट करके वेरीफाई कराना होगा, तब जाके। और फिर उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट काम बचता है आपके एडमिशन प्रोसेस का। आपको एडमिशन जो फीस होती है यानी ट्यूशन फीस, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसके बाद ही सबमिट कर देनी होती है। उसके बाद जो आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट माना जाता है, ठीक है, तब जा करके। ओके, फिर हम रैंकिंग की बात करें तो ये
ऑल ओवर इंडिया में जीएमसी जालौन जो है ये पूरे इंडिया में 230 नंबर पे रैंक करता है। यानी 2013 में इस्टेब्लिश्ड हुआ ये कॉलेज। इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से बता दूं तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग है इसकी। आपको इसको टारगेट करके 100% चलना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग बहुत अच्छी है और रैंकिंग इसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है। ठीक है, 230 इंडिया में रैंक करती है और उत्तर प्रदेश में ये 16th नंबर पे रैंक करती है। मैंने आपको बताया जैसे कि ये 16 नंबर पे रैंक करना उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी रैंकिंग मानी जा रही है। आपको ये टारगेट करके चलना चाहिए 2026 के लिए। ठीक है, अगर अब हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो हर एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ आपको 500+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा, ICU भी है, ट्रॉमा सेंटर है, सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी मिल जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी, डिजिटल लैब्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी मिल जाएगी। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया वही सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेपरेट हॉस्टल नो डाउट। इंडिया में हर मेडिकल कॉलेजेस के में मतलब यही सेम सीन है, स्टूडेंट का हॉस्टल सेपरेट होता है, 100% सिक्योरिटी होती है, हर एक चीज़ मतलब हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। ओके, अब हम बात करेंगे फैकल्टी एंड टीचिंग की। ठीक है, सो यहाँ के जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड है यहाँ की टीचिंग फैकल्टी को। 16th नंबर पे रैंक करती है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सीधे मतलब है कि जो टीचिंग फैकल्टी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। साथ में एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टी एज पर NMC नॉर्म्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिफाइड फैकल्टी है। फोकस जो होता है इनका है ना वो प्रैक्टिकल्स एंड क्लिनिकल लर्निंग्स पे ज़्यादातर होता है। यहाँ पे पेशेंट लोड भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर जो होता है स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा मिलता है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो क्लिनिकल लर्निंग होती है उससे जो मेडिकल स्टूडेंट है वो और ज़्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन मतलब बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड टीचर का। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेगुलर एकेडमिक असेसमेंट भी यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एकेडमिक्स पे तो वर्क होता है नो डाउट, जैसा मैंने आपको बताया हाईली क्वालिफाइड मतलब फैकल्टी है तो फिर एकेडमिक्स बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा आपके स्किल डेवलपमेंट में भी ये कॉलेज बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। सो एट दी एंड जो कंक्लूजन है जीएमसी जालौन का वो ये है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के मामले में, मेडिकल एजुकेशन के मामले में जीएमसी जालौन है ना इज अ प्रॉमिसिंग मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये क्वालिटी MBBS प्रोग्राम ऑफर करता है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे। बच्चों की चॉइस गवर्नमेंट कॉलेज इसीलिए होती भी है क्योंकि MBBS प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो आपको अफोर्डेबल रेंज पे ही वो मिलता है। ठीक है, आइडल ऑप्शन फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जैसे मैंने बताया कि आप अगर एक आइडल मतलब नीट एस्पिरेंट है, बहुत सीरियस है अपने नीट 2026 को लेकर के, तो ये आपके विश लिस्ट में होना चाहिए, टारगेट लिस्ट में होना चाहिए। ओके, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही इस कॉलेज में आके स्किल डेवलपमेंट कर लीजिए या फिर आप क्लिनिकल प्रैक्टिकल लर्निंग कर लीजिए, कह लीजिए कोई भी लर्निंग हो या फिर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्किल डेवलपमेंट हो गया। ये कॉलेज की जो मतलब ये कॉलेज आपके हर एक स्किल डेवलपमेंट में आपको स्ट्रेच करके आपको नॉलेज देगा। ठीक है, तो ये कॉलेज आपके नीट 2026 के टारगेट लिस्ट में होना ही होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जीएमसी जालौन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।